पाकिस्तान के हाथों राफेल तैयारे गिराए जाने के बाद भारतीय हुकूमत खौफत का शिकार। शर्मिंदगी मिटाने के लिए पाकिस्तान में इसराइली साख्ता ड्रोन्स के नाकाम हमले। अफवाज पाकिस्तान ने तमाम 25 के 25 हैरॉफ ड्रोन्स मार गिराए। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, गोजरावाला, घोटकी और अटक समेत मुख्तलिफ शहरों में आबादियों को निशाना बनाने की कोशिश अफवाज पाकिस्तान ने नाकाम बना दी। रावलपिंडी, घोटकी और अटक में 3 शहरी शहीद, 4 जवान जख्मी। जारहियत से निमटना और दुश्मन को सबक सिखाना खूब जानते हैं। तर्जुमान पाक फौज ने भारतीय जारहियत को संगीन मामला करार दे दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पे इन्होंने हैवी लॉसेस उठाए हैं और ये उठा रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, अभी भी उठा रहे हैं। 40 से 50 जो तैयारे गिरे हैं, ये सिर्फ तैयारे नहीं गिरे, ये पूरी भारतीय कौम का गरूर गिरा है। शर्मिंदगी को मिटाने के लिए क्या किया है कि अब इन्होंने अनमैन्ड ड्रोन भेजना शुरू किए हैं, क्योंकि इनके पायलट सब शायद कहते होंगे कि जी हम क्यों जाएं मार खाने के लिए। ये ड्रोन्स के रफाइल हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। कंट्रोल लाइन और ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पर पाकिस्तानी फौज के हमले में 40 से 50 भारतीय फौजी हलाक। भारतीय पोस्टों से सफेद परचम लहराना पाकिस्तान की फतह। राफेल तैयारे गिरने के साथ ही भारतीय कौम का मोराल गिर गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान। भारतीय पायलटों ने मार खाने के लिए लड़ने से इनकार कर दिया। खपत मिटाने के लिए भारत ड्रोन हमलों पर उतर आया। मवासलाती सिस्टम जाम और फसाई दिफाई निज़ाम से ड्रोन गिराए जा रहे हैं। बुज़दिल दुश्मन को जवाब नागुज़ीर करार दे दिया। आग, आंसू, लाशें और तबाही। भारतीय मिसाइल हमलों के जवाब में पाक फौज की कार्रवाई में भारतीय मोर्चों में बर्बादी के मनाज़र। वीडियो बनाने वाला भारतीय फौजी रोता रहा, हलाकतों का एतराफ करता रहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ भी शरीक। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी का जायजा। भारत ने पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई का खौफ। भारतीय फौज ने अमृतसर में ही मिसाइल गिरा डाला। भारत भर में इमरजेंसी सायरन बज उठे। दिल्ली, मुंबई और गुजरात में ब्लैकआउट। घरों की बत्तियां बंद रखने की हिदायत। गोल्डन टेम्पल अंधेरे में डूब गया। भारत ने पाकिस्तान से मिलने वाली राजस्थान की सरहद सील कर दी। पाक भारत कशीदगी। आज कराची किंग्स और पेशावर ज़िल्मी के दरमियान होने वाला मैच मुलतवी। टीमों को होटल में ही रहने की हिदायत। रावलपिंडी में पीसीबी हुकाम और पीएसएल फ्रेंचाइज के इजलास में इवेंट की कराची मुंतकली या मुलतवी करने के ऑप्शंस पर गौर। पाक भारत कशीदगी के बायस पंजाब भर में निजी और सरकारी तालीमी इदारे हफ्ते तक बंद। पीर से तदरीस का सिलसिला दोबारा शुरू होगा। लाहौर रीजन में आज ए और ओ लेवल्स के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। लाहौर, इस्लामाबाद और सियालकोट एयरपोर्ट फ्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब। कराची के फ़ज़ाई हुदूद रात 12 बजे तक बंद। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुसाफिरों को परवाज़ों से मुताल्लिक मालूमात के लिए फ़ज़ाई कंपनियों से राब्ते में रहने की हिदायत। भारत की किसी भी जारहियत के मुकाबले के लिए पंजाब भर में सिविल डिफेंस, रेस्क्यू और सिक्योरिटी इदारों की मशकें। तलबा और उस्तादिज़ा समेत शहरियों को जानी नुकसान से बचने की ट्रेनिंग। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का जंग की सूरत हाल में अवाम को झूठी खबरों से होशियार रहने का पैगाम। गैर मुसद्दिक़ा खबरों सोशल मीडिया पर फैलाने से इज्तनाब करने की अपील। डिप्टी कमिश्नर लाहौर से मंसूब पब्लिक इमरजेंसी का नोटिफिकेशन जारी करार। पाकिस्तान की कार्रवाई के खौफ से भारत ने 25 एयरपोर्ट 9 मई तक बंद कर दिए। पूरे मुल्क में अलर्ट जारी कर दिया गया। भारतीय एयरलाइंस ने 200 से ज़ायद परवाजें मंसूख कर दी। कई एयरलाइंस ने फ्लाइट ऑपरेशंस बंद कर दिए। भारतीय एयरलाइंस को करोड़ों रुपए का नुकसान। भारतीय हमले में नीलम जहलम मंसूबे को नुकसान पहुंचता तो बड़े पैमाने पर तबाही फैलती। दुश्मन ने डैम के साथ आबादी को भी टारगेट करने की कोशिश की। चेयरमैन वापडा ने भारतीय जारहियत को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर को भारतीय हमलों की तफसीलात से आगाह कर दिया। तुर्किया की खित्ते में अमनो अमान की कोशिशें काबिल तहसीन है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। हम अमन चाहते हैं मगर कमज़ोरी नहीं दिखाएंगे। मुल्क की खुद मुख्तारी और सरहदों का हर कीमत पर दिफा करेंगे। शहबाज शरीफ की रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। There is a possibility of this
conflict, expansion of this conflict into a full-fledged war, which we are trying to avoid. But we are prepared for an all-out war also. This is absolutely no doubt. कोई शक नहीं, मुकम्मल जंग के लिए भरपूर तरीके से तैयार है। तनाज़ा एक मुकम्मल जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है। भारत ने बैनुल अक़वामी सरहदी खिलाफ वर्जी करके सूरत हाल मज़ीद संगीन बना दी। मोदी सरकार मुसलसल कशीदगी बढ़ा रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की, फौजी तंसीबात के बजाय मासूम शहरियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान के पास जवाब देने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचता। भारत ने बेबुनियाद इल्जामात लगाए लेकिन कोई सबूत नहीं दे सका। मसला कश्मीर हल होने तक खित्ते में अमन ख्वाब रहेगा। बिलावल भुट्टो का अरब न्यूज को इंटरव्यू। तकनीकी मसाइल के बायस भारत में फ़िज़ाई हादसात में मुसलसल इजाफा। भारतीय रियासत उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 4 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। There was a contact between the national security advisors. So you were saying that the national security advisors of India and Pakistan spoke to each other after this episode? There has been contact between the two. पाकिस्तान और भारत के सलामती मुशीरों के दरमियान राब्ता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने तस्दीक कर दी। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इक़दाम उठाकर नाकाबिले माफ़ी जुर्म किया। पाकिस्तान भारत को मुनासिब जवाब देने का हक रखता है। वज़ीर ख़ारजा का तुर्क टीवी चैनल TRT को इंटरव्यू। पाकिस्तान का भारत को जवाब न पातुला, दुरुस्त और मोहतात था। भारत ने पाकिस्तान की रिवायती दिफाई सलाहियत को आजमाने की कोशिश की। भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए 5 भारतीय तैयारे और ड्रोन मार गिराए। शेर रहमान का अल अरबिया टीवी को इंटरव्यू। भारत के खिलाफ मर्जी और वक्त पर जवाबी कार्रवाई का हक रखते हैं। पहलगाम वाक़े के बाद बगैर किसी सबूत भारत की जानिब से जारहियत का मुजाहरा किया गया है। हम अमन पसंद कौम हैं लेकिन वक़ार के साथ अमन चाहते हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। कोई शक नहीं, पाकिस्तान भारत के हमले का जवाब देगा। अमन पाकिस्तान की पहली तरजीह थी। पाकिस्तान पर भारत ने मिसाइल दागे, उनसे कैसे पहलगाम वाक़े पर तहकीकात के लिए ताउन करें। बरतानिया में पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर फैसल की बरतानवी टीवी से बातचीत। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा, भारत को बेगुनाह शहरियों पर हमले का खमियाजा भुगतना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खबरदार कर दिया। भारतीय जारहियत के खिलाफ शहर शहर पाक फौज से यकजहती की रैलियां। थरपारकर में हिंदू बरादरी सड़कों पर आ गई, खवातीन की भी शिरकत। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। मसीही बरादरी का भी दिफाए वतन के लिए अगली सफों में खड़े होने का ऐलान। मुसल्लह अफवाज की शाना बशाना खड़े हैं, भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। सिख शहरी का पाक सरजमीन से मोहब्बत का वालिहाना अंदाज। मिसाइल हमलों के बाद भारत की जानिब से करतारपुर राहदारी आज भी बंद, सिख यात्री मुकद्दस मकाम जाने से महरूम। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए मुश्तरका दोस्तों की कोशिशें तेज। सऊदी अरब के नायब वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जबीर की नई दिल्ली में भारतीय वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का सऊदी हममंसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए मुख्तलिफ तरीकों पर मुशावरत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची नई दिल्ली पहुंच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा भारतीय हममंसब जयशंकर और आला भारतीय हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने दौरे पाकिस्तान के दौरान पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश की थी। बरतानिया को पाक फौज सूरत हाल पर गहरी तशवीश, दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा को आगाह कर दिया। कशीदगी बढ़ने से किसी की फतह नहीं होगी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लामी का पाक भारत कशीदगी पर रद्द अमल। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफज़ई की पाकिस्तान और भारत से कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम करने की अपील। आलमी बरादरी से सिफारतकारी और बातचीत को फ़रोग़ देने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। अडयाला जेल आने वाले PTI रहनुमाओं को आज भी बानी PTI से मुलाकात की इजाजत न मिली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। अली अमीन गंडापुर की तल्ख कलामी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, मरी में बारिश जालबारी। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर शहरों में बादल बरसने का इम्कान।
मेरा इश्क पाकिस्तान, वतन की मोहब्बत में डूबी साहिर अली बग्गा की आवाज में नया नगमा जारी कर दिया गया।